करते हैं कि ए वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है 88 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है। इसको क्या किया गया, एक बार इसको सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया गया, इस वायर को एक बार सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया गया, placed what perpendicular to the magnetic field of flux density 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और जब इस वायर को सर्कुलर लूप में बदला गया और कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया, इसको मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के परपेंडिकुलर लग रही थी। क्या सारे बच्चों को ब्लर आ रही है कि एक आध बच्चे को? देख लो भाई, सही है सर, आ रही है? सही है यार। देखो तो है क्या, कह रहे हैं कि 88 सेंटीमीटर का वायर था बेटा। 88 सेंटीमीटर के वायर को जब सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया गया और इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2.5 टेस्ला, 2.5 टेस्ला। Within 0.5 सेकेंड द लूप इज चेंज्ड इनटू ए स्क्वायर। और 0.5 सेकेंड के बाद, 0.5 सेकेंड के बाद इस लूप को चेंज कर दिया गया एक स्क्वायर में, स्क्वायर में चेंज कर दिया गया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दिया गया, उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहने दिया गया। नहीं सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी गई B2 और ये थी B1। कह रहे हैं जब इसको स्क्वायर में चेंज कर दिया गया ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर ईच, और साइड कितनी हो गई 22 सेंटीमीटर, और नया मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 3 वेबर या 3 टेस्ला हो गया, 3 टेस्ला। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो इस वायर में कितना वोल्टेज बना बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 88 सेंटीमीटर के वायर को जब सर्किल में कन्वर्ट किया गया होगा तो तुम भी जानते हो इस सर्किल की कोई रेडियस होगी, जो ये सर्किल का सर्कमफ्रेंस होगा। बताओ कोई बच्चे बताओ, जो सर्किल का सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा बताओ। 88। 2 पाई आर इक्वल टू 88, वो है 2 पाई आर इक्वल टू कितना 88। इसी 88 से बना है वायर सर्किल। तो 2 पाई आर इक्वल टू 88, आर निकाल लो यहाँ से 88 अपॉन 2 पाई। तो आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू 2 पाई मतलब कितना 88 अपॉन 2, 22 अपॉन 7, 22 4 जा 88, 2 2 जा 4, तो आर इक्वल टू आ गया 14 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू आ गया 14 सेंटीमीटर। जब आर आ गया तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू हो गया पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। भाई एरिया इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14 और सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 7 2 जा 14, सिंपल सी बात है। तो सॉल्व किया तो एरिया आ जाएगा यहाँ से 22 2 जा 44 इंटू 14 इंटू 10 टू द पावर -4। एरिया आ जाएगा 14 4 जा 56 का 6 5 कैरी और 14 4 जा 50। आपका नेटवर्क वीक हाँ सर, वीडियो ब्लर आ रही है। है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे ऐसा कैसे हो गया यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सब कुछ तो सही था, स्पीड स्पीड नेट नोट की अभी भी वैसे ही है बिल्कुल ब्लर। हाँ सर, ब्लर है। कुछ दिख ही नहीं रहा अरे लिखा हुआ। यार एक मिनट, कोई बात नहीं, देखता हूँ। कौन सा पढ़ना फिर से लास्ट वाला। हाँ एक मिनट, बस एक मिनट, एक सेकेंड में ये पढ़ क्या रहा है हूँ। 30 3080 था, 3080 था, जो कि मैंने 0 से 0 को काट दिया तो ये 308 बचा। ठीक है,
क्योंकि 616 की मल्टीप्लाई, सॉरी 5 6 जा 30 का 0 3 3 5 6 5 1 जा 5 और 3 8 5 जा 30, नीचे आएगा 2 क्योंकि 5 5 जा 25 5 2 जा 10, तो इसको 2 से काटा मैंने, 2 से काट दिया तो 2 से काटने पे कितना आएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 4 जा 8 0 का 0 1540 आया। अब इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3 4 जा 12 3 4 जा 12 पर 12 कैरी 1 ये 3 तो 8 जा अपने आप कर लेंगे, 24 और अपने 1 आंसर बता 25 दो। का 5 एक मिनट, 3 4 जा 12 और 2 14 माइनस 1540 हो गया। और ई की वैल्यू जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो वोल्टेज आ जाएगा 0.0175 वोल्ट, आंसर, बात खत्म। तो तुम लोगों को बस इतना मेथड याद रखना है कि अगर सर्किल को घुमाकर सर्किल में कन्वर्ट किया पहले इसको, फिर स्क्वायर में कन्वर्ट किया इसको, तो सर्किल में फ्लक्स पहले निकालोगे, स्क्वायर का फ्लक्स बाद में निकालोगे। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए, इसका भी होता है बी ए, बी दोनों पता होना चाहिए, पता है, एरिया दोनों पता होना चाहिए। एरिया पता करने के लिए सर्किल का पहले रेडियस पता होनी चाहिए, तो 2 पाई आर इक्वल टू 88 से रेडियस आ गई, एरिया आ गया। ये तो पता ही है, स्क्वायर का एरिया निकालना सबको आता है आजकल, तो एरिया आ गया। फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया φ2 माइनस φ1, φ2 की जगह b2 a2 b1 a1, सॉल्व कर दिया आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। सर हाँ, इसमें जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ रही है? आएगी वो नेगेटिव, मैंने यहाँ पे मॉड ले लिया होगा, वो तो वोल्टेज है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस में, चलो इंड्यूस्ड है, लेकिन आंसर अगर तुम प्लस भी लग दोगे तो कभी नंबर नहीं कटते हैं वो, है नहीं। माइनस तो खाली रिप्रेजेंटेशन होता है कि इंड्यूस्ड है नहीं, माइनस कोई चीज नहीं होती है वैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं ए स्क्वायर कॉपर कॉइल, एक स्क्वायर कॉपर कॉइल है, ऑफ ईच साइड 8 सेंटीमीटर, सारी साइड इसकी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, कंसिस्ट ऑफ 100 टन्स, नंबर ऑफ टन्स कितने, 100 दे रखे हैं। द कॉइल इज इनिशियली इन वर्टिकल प्लेन such that the plane of the coil is normal to the uniform magnetic field। तो बिल्कुल वही बात है, ये मेरा हाथ है और ये कॉइल है, मेरा हाथ ही कॉइल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो सोच के देखो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड है ये ब्लू पेन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मेरा हाथ इस कॉइल के या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। फिर क्या कहते हैं कि शुरू में ये परपेंडिकुलर रखा हुआ था, बाद में इस कॉइल को 180 डिग्री टर्न कर दिया गया, ऐसे करके ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड वहीं रह गई। तो बताओ मेरे हाथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पहली बार एंगल कितना लोगे तुम? अब गलत मत बोलना, आग मत बोलना, जीरो। मैं हाथ बोलूंगा क्योंकि मेरा कॉइल है, हाँ मेरे हाथ मतलब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना लोगे? जीरो। कल ही सिखाया है, जीरो लेंगे, क्योंकि मेरे हाथ से मतलब नहीं है, मेरा हाथ का जो परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, उसके बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेते हैं। तो मेरा हाथ का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही हैं, जीरो। फिर मेरे हाथ को घुमा दिया ऐसे करके 180 डिग्री, 180 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड वहीं रह गई उसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 180। तो θ1 पहली बार में कितना आएगा, जीरो, और θ2 दूसरी बार में कितना आएगा, 180 डिग्री, वो रोटेट करने के बाद। नंबर ऑफ टर्न्स तुमको पता है। फिर से ब्लर आ गया क्या? हाँ सर। ये बड़ी समस्या है यार मेरे साथ जीवन में, कैसे क्या कहूँ मैं, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ब्लर उलर कैसे हो सकता है, एकदम सब कुछ तो सही था थोड़ी देर पहले सब कुछ यार। क्या हो सकता है, मैं इसको चार्ज सर अब ठीक है। एक साथ ऐसा देखो, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना 100, पहले में एंगल कितना जीरो, बाद का एंगल 180। तो तुमसे पूछा क्या कि जो इसको घुमाया गया, तो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही थी, 0.4 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी 0.4 टेस्ला, जिसको घुमाया गया, टर्न किया गया,
उसको टर्न करने में टाइम लगा 0.2 सेकेंड। शुरू में मैग्नेटिक फील्ड इतनी, टर्न करके इसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दिया गया, 180 डिग्री पर घुमा दिया, शुरू में 0 डिग्री था। तो पूछते हैं तुमसे कि बताओ फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई बताओ। भैया ई का तो एक ही फॉर्मूला है, मुझे भी याद, तुमको भी वही बताता हूं मैं, phi2 माइनस phi1 अपॉन टी। अब फ्लक्स क्या होता है फॉर्मूला, जरा ध्यान देना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले निकालो phi1, पहले वाला फ्लक्स जब 0 डिग्री था, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा 0, तो phi1 इक्वल टू बी कितना, मैग्नेटिक फील्ड है 0.4, एरिया कितना 8 सर एन भी 100 सेंटीमीटर दे है, रखा है। तो 8, हाँ चलो, अच्छा हाँ एन भी तो है, चलो कोई बात नहीं, लगा दूंगा। 8 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -4 इंटू एन की वैल्यू कितनी 100, कॉस 0 कितना 1। तो भैया ये शुरुआत वाला phi1 आ गया, ये जितना भी आ जाए सॉल्व कर लोगे। फिर इसी तरीके से निकालूंगा phi2, phi2 का मतलब फिर वही बात हो गई, एन बी ए कॉस थीटा, थीटा कितना 180 डिग्री, दूसरी बात वाला। तो phi2 की वैल्यू आ जाएगी, एन कितना 100, मैग्नेटिक फील्ड 0.4, एरिया तो वही रहेगा 8 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -4। ये मैं -4 कहाँ से लगा रहा हूँ, ये कौन सी वैल्यू है, -4 किसकी वैल्यू है? मीटर में करने मीटर में कर दिया एरिया को। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर को। स्क्वायर। वेरी गुड। cos 180 की वैल्यू कितनी -1, इसका मतलब phi2 की जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, phi1 की जो वैल्यू आएगी प्लस की आएगी। कितनी आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 560 8 8 54, पॉइंट हटा के नीचे 10 बढ़ा लिया, तो ये 10 और ये ऊपर 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 हो गया। ये कितना हुआ, 8 8 जा 64, 64 4 जा कितना होता है, 56 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 256, 10 की पावर -3। और ये भी उतना ही होगा क्या, ये भी उतना ही होगा, माइनस का हो 256 इंटू और -3, बस ये माइनस में हो जाएगा। तो भैया ई का फॉर्मूला क्या था, माइनस phi2 माइनस phi1 अपॉन टी, ये वाली वैल्यू यहाँ लगाओगे, तो ई इक्वल टू माइनस का 256 इंटू 10 की पावर -3 माइनस का 256 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन टाइम, टाइम कितना 0.2 सेकेंड। जब माइनस यहाँ कैसे से है? सॉल्व करेंगे, हाँ क्या चीज, phi2 माइनस कैसे है? प्लस हो जाएगा ना सर। phi2 माइनस, नहीं देखो, ये तो phi2 की वैल्यू तो खुद माइनस थी, phi2 की वैल्यू तो माइनस थी, phi1 अच्छा की हाँ वैल्यू प्लस हो गया थी। हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, phi2 माइनस phi1, तो माइनस का phi2 की वैल्यू है, अब माइनस phi1, तो दोनों माइनस ही तो हो जाएंगे। और 256 कितना होगा 512, वो भी कैसा होगा माइनस का, इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई इक्वल टू 512 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2, जीरो से खा गया मैं एक ऊपर वाले पॉइंट को, 2 से काट दो, 2 से काट के कितना आएगा 256 256, ई इक्वल टू 256 इंटू 10 की पावर -2, या ई इक्वल टू 2.56 वोल्ट, आंसर, बात खत्म। बच्चे बात समझ में आ गई कि नहीं आई, जल्दी बताना, वही यस और नो। बढ़िया, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, चीजों को ध्यान देना है, थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान देना है, मन को कंट्रोल में रखना है, कि जो कह रहा है थोड़ा सोच के देखना है बस। एंगल 0 था, 180 घुमा दिया तो फ्लक्स में चेंज हो गया होगा, 0 पर फ्लक्स निकाल लिया, 180 पर फ्लक्स निकाल लिया, फॉर्मूला लगाया, टाइम दे रखा, तो आंसर आ गया। ठीक है, इनके ऊपर जरा प्रैक्टिस करना, डेली 4-5 क्वेश्चन डेली करते चला करो, सब समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, कह रहे हैं कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कॉपर डिस्क है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है, रेडियस दे रखी है, विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर वही बात आ गई, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है तो एक कॉइल ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर उसके, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0 है, ये तो पहले ही मन में रख लो कि एंगल 0 है। मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट्स 1200 रोटेशन पर मिनट,
भैया फ्रीक्वेंसी दे दी, फ्रीक्वेंसी 1200 रोटेशन पर मिनट आरपीएम। तो बताओ फ्रीक्वेंसी को जरा आरपीएस रोटेशन पर सेकंड में Divide by चेंज करवाओ 60. यार जरा। Divided by 20. 60. 20/60। ये तुम लोगों को पता है ना यार, 20. सबको पता होनी चाहिए, जितने भी बच्चे Yes. तुम प्रेजेंट हो इस समय, मैं देखूं कितने प्रेजेंट हो Yes, तुम। sir. हाँ जितने भी प्रेजेंट हो, मैं पहले अटेंडेंस लगाऊं एक सेकंड में, तुम लोग जितने भी प्रेजेंट हो। ये आ गया 20, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना 20 आरपीएस। लो भैया फ्रीक्वेंसी दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, रेडियस देने का उद्देश्य क्या था, उसका एरिया देना। एरिया इक्वल टू कितना पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसे ही छोड़ दो, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4, तो 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। फिर क्या कहता है, if induced EMF between the center and the edge of the disk is 6.284 millivolt। लो भैया इस बार वोल्टेज भी दे दिया उसने कि सेंटर और किनारे वाले हिस्से के बीच में जो वोल्टेज बन रहा है वो 6.284 मिली वोल्ट बन रहा है। E इक्वल टू 6.284 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट बन रहा है, इतना वोल्टेज बन रहा है। तो क्या पूछता है तुमसे, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए, मैग्नेटिक फील्ड बताओ। फ्रीक्वेंसी दे दिया, एरिया दे दिया, वोल्टेज दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। कोई फार्मूला बताओ तुम लोगों को, अगर इसका कोई फार्मूला याद हो तो। कई दिन से बता रहा हूं equal to NBA omega. Sir, NBA. NBA omega NBA omega. sin omega t. NBA ओमेगा, पक्का? Yes sir. क्यों? ओहो, क्या ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, E इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर न्यू, या फ्रीक्वेंसी एफ वाला फार्मूला, ये नहीं लगा सकते? नया फॉर्मूला है क्या सर? हाँ क्यों बेटा सर? बिल्कुल नया फार्मूला है, बिल्कुल नया फार्मूला है। E इक्वल टू बी पाई आर स्क्वायर न्यू, ये वाला देखा है फार्मूला कभी, ये वाला Yes sir. Yes sir. देखा है ना? तो L की जगह R रख दिया मैंने, रेडियस ऑफ सर्किल। See, emotional EMF क्या है? तो फिर एरिया किस काम का, जो एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में। और वैसे भी सर ये हाँ, इमोशनल का है। इमोशनल ईएमएफ का फार्मूला सोचो जरा, ये कॉइल नहीं नहीं रोटेट कर नहीं, रही है, हाँ ये कॉइल रोटेट कर रही है, इसका मतलब इसकी जो बीच में अंदर एक रेडियस जैसी कोई चीज होगी वो भी रोटेट कर रही है। क्या वही क्वेश्चन नहीं आ गया कि एक रॉड है और रॉड रोटेट कर रही है, तो उसमें बताओ कितना वोल्टेज बनेगा? आखिर है तो वही क्वेश्चन ये। कैसे भूल गए तुम लोग 2 ही दिनों में यार फिर से, क्यों जी? भैया मोशनल ईएमएफ के याद क्वेश्चन है में कभी सर। फ्रीक्वेंसी, बेटा मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चन में कभी फ्रीक्वेंसी देखी है आप लोगों ने? नहीं देखी है फ्रीक्वेंसी। ट्रेन चल रही है 1200 रोटेशन पर मिनट से, ट्रेन चलने की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो ये फॉर्मूला रोटेशन के लिए नहीं है, इसके लिए है, फ्रीक्वेंसी वाले कंडीशन के लिए। तो मैं ये लगा देता हूँ, वोल्टेज तुमको कितना दे दिया है, 6.284 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड तुमको कितनी है निकालनी है, पाई, पाई छोड़ दो, आर स्क्वायर का मतलब रेडियस का स्क्वायर, 100 इंटू 10 की पावर -4, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20। जब यहाँ से b सॉल्व करके निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है इसमें 10 की पावर -2 टेस्ला, 10 की पावर सर अगर -2 E टेस्ला। इक्वल टू NBA ओमेगा लगाया तो गलत हो जाएगा? E इक्वल टू NBA ओमेगा। NBA ओमेगा, ये कहाँ से लगा, E इक्वल टू n, ठीक है E मान नॉट की वैल्यू जो होती ली है n1 हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज B हो गया, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया ओमेगा कितना हो गया 2 पाई f हो गया, E इक्वल टू NBA ओमेगा। ये कैसे लगा सकते हो? सर, इसके आगे ये sin ओमेगा लगाओगे। t भी तो होता था।
हाँ ये कैसे लगा दोगे बताओ, एंगल ओंगल कहाँ से लाओगे इसमें? इंड्यूस सर वो पाई एसी का वाला। लगातार रोटेट कर, है कि नहीं? ये मत लगाना, ये मत लगाना, गलत हो जाएगा, ये मत लगाना बिल्कुल भी, ठीक है? ये लगाओ जो ये फ्रीक्वेंसी के लिए है तो उसी को लगाओ, फ्रीक्वेंसी के लिए कंडीशन है तो, ठीक है? ये लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगा है, E इक्वल टू बी पाई आर स्क्वायर एफ या न्यू, ये दे रखा है, सब कुछ दे रखा था, वी हमने यहाँ से निकाल लिया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का 4। भाई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम लोगों को मैंने फटाक से क्वेश्चन बता दिया जल्दी से और आगे बढ़ गया, मैं ही बढ़ गया आगे, तुम लोग वहीं रुके सर, पड़े हो, ऐसा तो नहीं हो हाँ रहा? जल्दी बता फ्रीक्वेंसी देना लेंगे या न्यू लेंगे? फॉर्मूला होता था बी बेटा, पाई एक ही एल बात है ना। स्क्वायर न्यू, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, हाँ मतलब बिल्कुल, f/2 पाई। मतलब कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। अरे नहीं सर, मैं एक कंफर्म बात कर रहा हूँ ना, सोचो, f/2 पाई आएगा। f/2 पाई क्यों आएगा बताओ? वही न्यू तो की मैं भी जगह नहीं न्यू ना। समझ, फ्रीक्वेंसी तो होती है। फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, ओमेगा थोड़ी गिवन है। ओमेगा थोड़ी गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, फ्रीक्वेंसी 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम गिवन है, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी ही गिवन है। अगर बेटा लिखा होता रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, तो ये ओमेगा होता, तो ओमेगा से जब हम एफ निकालते तो डिवाइडेड बाय 2 पाई करते, लेकिन हमको तो आज ये फ्रीक्वेंसी ही गिवन है डायरेक्ट ना बेटे, जब फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओके सर, आरपीएम में गिवन है, मैंने आरपीएस निकाल लिया, बात खत्म। नहीं आई? आ गई सर, बस यही कंफ्यूजन था। हाँ वो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओमेगा ओमेगा नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मेटेलिक रॉड, फिर वही क्वेश्चन है, ये तो तुम लोगों को पता ही है। ए मेटेलिक रॉड, इसकी लेंथ एल है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है लगातार, इस रॉड का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, तो बताओ इस रॉड में कितनी करंट बनेगी? सही है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। तो क्वेश्चन समझना, एक रॉड की लेंथ एल है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, इस रॉड का रेजिस्टेंस आर है, तो बताओ इस रॉड में कितनी करंट बनेगी? अरे यार करंट तो तब बनेगी ना जब इसके अंदर वोल्टेज बनेगा, तो पहले वोल्टेज निकाल लो, वोल्टेज निकाल लो। तो भाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता था? E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी होता था, d अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू होती थी बी ए, फाई इक्वल टू बी ए, तो E इक्वल टू बी बाहर डी ए अपॉन डी टी होता था, अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो, बी बाहर, और यहाँ एरिया कितना होता था? एरिया पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर। और टाइम की वैल्यू को मैं क्या लिखा करता था? टाइम की वैल्यू को मैं क्या लिखता था? 2 पाई बाई ओमेगा, याद है किसी को? यस सर। बेटा तुम टाइम की वैल्यू को क्या लिखता था मैं? 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ लगा दिया 2 पाई बाई ओमेगा, फिर भूल गए तुम लोग 2-3 दिनों में, पाई से पाई गया, क्या ये फार्मूला याद है वही सर। से नहीं आ गया फिर से? 2 पाई बाई ओमेगा फिर से वही नहीं आ गया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये वोल्टेज आ गया। जब वोल्टेज आ गया तो पूछा है करंट बताओ, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो क्या हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन रेजिस्टेंस, यही आंसर है, बात खत्म हो गया। अब तुम बार बार इस चीज को भूलोगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है फिर। वोल्टेज इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई का मतलब होता है बी ए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बी बाहर निकाल लिया, डी ए अपॉन डी टी, एरिया कितना? पाई एल स्क्वायर, एरिया हो गया पाई एल स्क्वायर, डी टी का मतलब क्या? टाइम, टाइम और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, इसलिए टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा आ गया। सॉल्व किया तो पाई से पाई कट गया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा आ गया, तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा ई आ गया, आर से रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट आ जाएगा, आंसर आ गया, बात खत्म। बच्चों हाँ कि ना यार, जल्दी बताना समझ में आया कि नहीं आया? यस ऐसा सर। नहीं हो कि खाली आ मैं गया समझ जाऊं तुम लोग सर। फिर उधर खाली बैठे रहो। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आज का 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहे हैं इफ ए 10 मीटर लॉन्ग मूविंग मेटेलिक बार मूव्स इन अ डायरेक्शन राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड विद द स्पीड ऑफ, अब आया क्वेश्चन जो तुम लोग मुझसे कह रहे थे मोशनल ईएमएफ का, अब आया मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चंस। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E = BLV। अब तुम लोग लगाओ इस फॉर्मूले को आराम से, बड़े पसंद से। एक 10 मीटर लॉन्ग वायर है, तुमको L दे दिया, 10 मीटर लॉन्ग वायर है, L दे दिया, डायरेक्शन राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा तो, अगर ये वायर है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो वोल्टेज बनेगी, बात खत्म। स्पीड दे दी इसके चलने की कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। 25 वोल्ट ईएमएफ बन गया, 25 वोल्ट इसके अंदर वोल्टेज भी बन गया। तो पूछ रहे हैं कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, बताओ तुम लोग बताओ, चलो। E = BLV है, वोल्टेज दे दिया, लेंथ दे दी, वेलोसिटी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बताओ तुम लोग करो, बताओ जल्दी। मेरे से, मैं अपने हाथ से क्वेश्चन करता हूँ, तुम लोग खाली बैठे रहते हो, जल्दी बताओ क्वेश्चन कितना आया इसका आंसर। 0.5 0.5 0.5 देखो बेटा, बिल्कुल सही। तो E = BLV, तो यहाँ से B निकाल लो, B = E/LV। E कितना आया 25, लेंथ कितनी 10 मीटर, वेलोसिटी कितनी 5, 5 5 जा 25, 5/10 0.5, क्या 0.5 क्या हाथी या घोड़ा, क्या? हाँ, टेस्ला। टेस्ला चलो भाई, टेस्ला आंसर आ गया, बिल्कुल सही। यूनिट जरूर याद रखना, फिर तुमसे कह रहा हूं मैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 आएंगे या 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से कम 2 तुम्हारी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये यूनिट, वो यूनिट, डायमेंशन फार्मूले रट लेना, बता रहा हूँ, फिर मत कहना कोई बताते उताते नहीं हो। ये ऐसे पेज खरीद लो, घर में होंगे तुम लोगों के पेज, मम्मी पापा से मंगा लो ऐसे A4 साइज पेज, व्हाइट पेपर, और एक होती है माइक क्लियर बैग, 5 रुपए का आता है। चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर नंबर 1, जो भी चैप्टर पढ़ते हो उस चैप्टर के जितने भी अंदर फार्मूले होते हैं उनकी ऐसा यूनिट होती है, उसको यहाँ लिखो चैप्टर आप ही 1 लिख के में। भेज देना। फिर जो चैप्टर पढ़ते जाओ उसका लिखो, और इस पेज को संभाल के रखो, कभी कभी 10 15 दिन पे पढ़ते रहो। क्या चीज, मैं सुना नहीं है, सॉरी। खैर आप भी भेज क्या बोले? देना। लिख के हाँ सर, सारे हाँ, तो फॉर्मूले। अपने मम्मी पापा से कहो कि अनित कुमार को अडॉप्ट कर लें, गोद ले लें, तुम्हारी जगह मुझे पाले पोसे वो, तुम्हारे घर आ जाता हूँ मैं। बहुत सही यार, डेली इतना भी नहीं फीस करोगे सर। तुम लोग, खुद ही करना होता है ये सब, जितना अपने हाथ से लिखोगे तुम्हें याद होगा, ये थोड़ा ना कि मैं लिख के दूंगा तो तुम वैसे ही नहीं पढ़ोगे। इससे अच्छा तो गूगल से निकाल लो, कहना चैप्टर नंबर 1 ऑल फॉर्मूले विथ एसआई यूनिट्स, आ जाएगा लिख के, निकाल तो लोगे, पढ़ोगे नहीं, हाथ से लिखा रहेगा तो मन करता है पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मतलब 6, क्वेश्चन में कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, एक वायर है 0.1 मीटर का, फिर बोला मूव्स विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्ही को करना है ये क्वेश्चन, सब लोग तुम लोगों को, स्पीड दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, चलो इसकी चिंता भी खत्म, परपेंडिकुलर है तो कट करेगा ही कट करेगा तो वोल्टेज बनेगा, और मैग्नेटिक वोल्ट फील्ड आएगा। की वैल्यू दे दी 1 टेस्ला, 1 वोल्ट। तो बताओ वोल्टेज कितना। 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। E = बढ़िया BLV, B कितना 1, L कितना 0.1, वेलोसिटी कितनी 10, पॉइंट से 0 गया, आ गया 1 वोल्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नेक्स्ट कह रहे हैं एक कंडक्टर 2 मीटर लॉन्ग, एक 2 मीटर बड़ा कंडक्टर है, मूव्स इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0.5 10⁻⁻4 टेस्ला। लो भैया, मैग्नेटिक फील्ड दे दी 0.4 × 10⁻⁻4 टेस्ला, ये दे दिया, विद स्पीड, तुमको स्पीड भी दे दी, स्पीड कितनी 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का मतलब 5/18, 18 2 जा तो 2 5 जा 10 मीटर वो पर सेकेंड। 0.5 है, 4 नहीं।
0.5 है, हाँ 0.5 है ये टेस्ला। वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 को बदलो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 18 2 जा 36, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड दे दी, लेंथ दे दिया, बताओ वोल्टेज कितना बनेगा जल्दी से। 10 0.001 -3 वोल्ट। हाँ सर 10 की पावर -3 वोल्ट। 10 की पावर -3, 0. गलत बन रहा है सबका, सब गलत आंसर है। और बताओ अरे नहीं सर सही है, आंसर सर तुम लोग। सही है सर। 10 की पावर -3 है। अच्छा तो E इक्वल टू VLV, E इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.5 इंटू 10 की पावर -4, लेंथ की वैल्यू 2, वेलोसिटी कितनी 10, पॉइंट से 10 खत्म किया, 2 5 जा 10, 10 से एक और 10 गया, E इक्वल टू 10 की पावर -3 वोल्ट आंसर। चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एन एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट है ऐसा, मान लो ये एयरक्राफ्ट इधर उड़ के जा रहा है और इसके विंग्स हैं, विंग का एक एंड है ए और दूसरा एंड है बी, विंग का एक एंड है ए और दूसरा एंड है बी। फिर क्या कहता है 40 मीटर विंग स्पैन है, पर जो पूरे इसके पंख की चौड़ाई है वो 40 मीटर है, L इक्वल टू 40 मीटर। तो जब एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ता हुआ जाएगा तो जो इसकी विंग्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए जाएंगे, ऐसे कट 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 कट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कट करते जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही होगी, ऐसे 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 ऐसे, और ये कट करते निकलेगी कट। तो L दे दिया तुम्हें 40 मीटर। चलो स्पीड दे दी 1080, स्पीड दे दी 1080 क्या किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 कर लो, 18 6 जा, तो वेलोसिटी आ गई 300 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी आ गई 300 मीटर पर सेकंड। देखो ध्यान से, तो क्या कहते हैं वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 1.75 10 की पावर -4 टेस्ला, -5 टेस्ला, बिल्कुल सही। और हॉरिजॉन्टल तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट में मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल हवाई जहाज उड़ेगा तो इसको वर्टिकल कंपोनेंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड की कट करेगी। अगर हवाई जहाज ऐसे जा रहा होता तो इसको हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कट करती। उसी दिन सिखाया था मैंने रोलर कोस्टर वाला। आज हॉरिजॉन्टल हवाई जहाज उड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल वाली कट करेगी, उन्होंने खुद भी दे भी दिया वर्टिकल,